चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में नागपुरी कहानी नीमतीता को पढ़ेंगे और यह कहानी शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है। तो इस कहानी को मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी नीमतीता। नीमतीता जो कहानी है शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है। तो इस कहानी को आप समझने के लिए, अच्छा से जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या कहा गया है। राघव सिंह गांव कर बनल किसान रहे, मानिंद आदमी। राघव सिंह गांव के अच्छा किसान थे और मानिंद आदमी मतलब कि सम्मानित व्यक्ति। उच्चपुर डोरा मांझी लखे काया गत्तर मेहनती रुआब दबाव वाला आदमी। मतलब उच्चपुर के कैसा थे? डोरी मांझी की तरह काया वाला शरीर, मेहनती रुआब दबाव वाला आदमी। जहाँ जाए के ठढ़ाए उच्च आसन पावे, जहाँ भी जाकर खड़े होते वहाँ वे उच्च आसन पाते थे, उच्च स्थान पाते थे। उनकर बात उठाए आसे पासे कर गवैया मन ले मुश्किल। मतलब उनका बात को आसपास के गांव वालों को उठाना मुश्किल था। मतलब जो कह देते थे उस बात को आसपास के गांव वालों के लिए उठाने के लिए एकदम मुश्किल हो जाता था। धीर गंभीर गोइठ बात, मतलब एकदम गंभीर होकर, गोइठ गंभीर मतलब सोच बूझ के बात बोलते थे। कहियो न केकरो ताबेदारी कर लें न सह लें, मतलब कभी न किसी को ताबेदारी किए और न ही सहे। न कहियो छोट बड़ में भेद कर ले, न कभी छोट बड़ में भेद किए। घरक जेठ बेटा राघव सिंह रहे 3 भाई 2 बहन। घर के बड़ा बेटा राघव सिंह थे, 3 भाई 2 बहन। बाप आपन राघव कर भैर बियाह करल पाछे आपन रहर धैर्य ले रहे भरल जवानी में। मतलब राघव के जो पिताजी थे सिर्फ राघव का ही शादी किए थे और उसके बाद वे भरे जवानी में इस दुनिया से चल बसे थे। घरक सब बोझ राघव बाबू ऊपरे, घर का सारा बोझ राघव बाबू के ऊपर आ गया था। ऊ तो भला हुए संतू मास्टर कर जे स्कूल में भर्ती होत रहे से पहर उनके फार्म भरवा दिले और लाइक गए उनके स्कूल में मास्टरी। मतलब वह तो भला संतू मास्टर थे, जिस समय स्कूल में भर्ती हो रहा था उस समय उनसे फॉर्म भरवा दिए थे और लग गया उनको स्कूल में मास्टरी, मतलब शिक्षक का नौकरी। निभाई दिले अपन नाता रिश्ता, चुकाए दिले हर नाता का ऋण के। मतलब निभा दिए अच्छा से अपना नाता को, अपना रिश्ता को, और चुका दिए अपना रिश्ता का ऋण। भाई मन कर बसाए दिले अपन अपन घर, भाइयों का घर बसा दिए अपना अपना वो लोग का, मतलब कि भाई लोगों का। राघव बाबू शादी करके उन लोग का घर बसा दिए। बहन मन के मन मुताबिक बर घर देख के विदा कर दिले, मतलब बहन को भी मन के अनुसार शादी करके विदा कर दिए। 6 महीना नहीं बीतलक कि भाई मनक नज़र बदल गया। मतलब 6 महीना भी नहीं बीता कि भाइयों का नज़र एकदम बदल गया। भव मनक हाथ से रसोवा कर बासन पटकाए लगलक, ठन ठन शोर सुनलक राघव बाबू के। उनकर बाप दाखिल हृदय तार तार हुए लगलक। भव का मतलब हुआ कि राघव बाबू से जो छोट भाई थे उन लोग का जो पत्नी हुई उसको भवा कहते हैं। तो जो भवा लोग थी रसोई में बासन को, बर्तन को पटकने लगी, उसका आवाज़ ठन ठन जो है राघव बाबू के कान तक सुनाई देने लगा। उनकर बाप दाखिल हृदय तार तार हुए लगलक। और ये रसोई का बर्तन पटकने का ठन ठन का आवाज़ सुनकर बाप रूपी हृदय जो राघव बाबू का था, उनका हृदय जो है तार तार होने लगा। और भैर गिलक मुँह में नीमतीता, कहने का मतलब है कि जो भाइयों में अपना प्रेम का भावना था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया और नीमतीता मतलब कड़वाहट में बदल गया। बुलाए के बैठालें
भाईमन के और राजी खुशी जमीन जगह के बांट दिले, मतलब बुलाकर बैठाए भाई को और राजी खुशी से जमीन जगह को बांट दिए। खंदाए गेलक दुई अंगना कर घर, मतलब अब अंगना को क्या कर दिया गया, बांट दिया, दो दो अंगना बना दिया गया। बैठ गेलक कोचा कुची में बकरी, मतलब जितना भी था सामान सबको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। माइक कर परवरिश कर जिम्मेवारियों आपन ऊपरे ले लें और तब माइक कर लें। माँ का जो परवरिश था उसका जिम्मेदारी जब था वो राघव बाबू अपने ऊपर ले लिए और तब माँ कही, सबके बाँट लेवा मुदा हमर जियत भर नीम डाढ़ में बड़का खेती करी उकर पाछे तोहरे दुइयो भाई आपन हिस्सा ले लेबा। मतलब माँ कही कि सबको बांट लो, लेकिन हमको जीवित रहने तक, जिंदा रहने तक नीम टाड़ में जो है बड़का खेती करेगा, खेती बाड़ी करेगा। बड़का का मतलब कि राघव बाबू, राघव सिंह खेती बाड़ी वहाँ करेंगे और उसके बाद तुम लोग अपना हिस्सा ले लेना। आपसे उमनक चूल्हाए भर फरके नहीं होलक, मनो में फर्क आए गेलक। अब उन लोग का सिर्फ चूल्हा ही अलग नहीं हुआ बल्कि उन लोग के मन में भी अलग का भावना आ गया। से दिन से राघव के क्यों मन भर हंसे नहीं देख रहे। उस दिन से राघव को कोई मन भर हंसते हुए नहीं देखा था। सब आपन आपन परिवार हो गेलक, मतलब सबका अपना अपना परिवार हो गया। दादा भौजी अब गोतिया हो गेलक। गोतिया का मतलब मेहमान। दादा भौजी कहने का मतलब है कि राघव सिंह और उसका पत्नी जो है अब मेहमान की तरह, मेहमान के समान, मेहमान जैसा बन गया। बस रह गेलक मरने जीने का नाता। अब क्या रह गया ये लोग में, सिर्फ भाइयों में सिर्फ मरने जीने का जो नाता था वही रह गया। अब घर में कुल जमा 6 गो प्राणी रह गए, 2 गो बेटी 1 गो बेटा, बुढ़िया माए आपन और अपने मन 2 बेटे, मतलब सब का अपना अपना परिवार हो गया। दादा भौजी गोतिया सब मेहमान हो गया, बस जीने मरने का नाता रह गया। और अब जो घर में कुल 6 प्राणी रह गए, जिसमें 2 बेटी 1 बेटा, बुढ़िया माँ और अपने दोनों प्राणी, मतलब अपने दोनों पति पत्नी राघव बाबू, कुल मिला के 6 प्राणी रह गए। बेरा बीतते गेलक, समय जो है बीतते गया। छुआ मन बढ़ते गेले अड़ा सड़ई, मतलब समय बीतते गया, बच्चे जो हैं बढ़ते गए। पढ़ेकों में 1 से बढ़ के 1, मतलब पढ़ने में भी 1 से बढ़ के 1। तीनों क्लास में पहिल ठाव पावे, मतलब तीनों जो थे 2 बेटी और 1 बेटा, ये क्लास में पहला स्थान पाते थे। बेटी तो 10वीं कर परीक्षा कर स्टेट टॉपर हो गया, मतलब बेटी जो थी 10वीं के परीक्षा में स्टेट टॉपर हो गई। बेटा 8वां में पढ़त रहे, बेटा जो था 8वां में पढ़ रहा था। मुदा दिल्ली में विज्ञान प्रदर्शनी लागलक तो उकर में मिलक 2 ठाव। बेटा जो था 8वीं क्लास में दिल्ली में पढ़ रहा था, लेकिन दिल्ली में विज्ञान प्रदर्शनी लगा, उसमें उसको 2 स्थान मिला। छाती ऊंच हो गेलक राघव बाबू कर, मतलब छाती जो है गर्व से ऊंचा हो गया राघव बाबू का। छोटे एकन गांव कर छुआ पाए लेलक अनठेकान मान समान, जगाए देलक पुरखा मनक गन्नाव। मतलब छोटा सा गांव का बच्चा पा लिया बहुत ही अधिक मान सम्मान और जगा दिया पूर्वजों का नाम, मतलब पूर्वजों का नाम रोशन कर दिया। बेटा का नाम लिखाए दिले रांची कर बड़का स्कूल में, सालाना 6000 फीस ऊपर चंती खर्चा अलगे से, मतलब बेटा का नाम लिखवा दिए रांची के एक बड़ा स्कूल में। सालाना जो था वार्षिक खर्च जो था 6000 था और उसके अलावा ऊपर से खर्चा अलग से। ऊपरे से छुआ कर आजी माय कर किचकिच जोन छुआ अचरा से छोनी हो रहे से के बैठ रे माए बाप का साई लखे जीव। मतलब इसमें कह रहा है कि ऊपर से बच्चा को लेकर दादी माँ में किचकिच, जो बच्चा माँ के आंचल से दूर नहीं हुआ था कभी, उसको माँ बाप क्या किया, कसाई की तरह दूर कर दिया।
इकलौता बेटा के पढ़े थे नज़र से उल्टा कर दिले। मतलब जो इकलौता बेटा था जिसको आजी बोल रही है, मतलब दादी कह रही है कि ये बच्चा जो था कि आंचल के पास ही सब दिन पास में रहा था, लेकिन इसको क्या किया, कसाई जैसा माँ बाप, इसको इकलौता बेटा है फिर भी इसको क्या किया, नज़र से दूर कर दिया। पुतोह समझाए साइस के, पुतोह का मतलब यहाँ पे राघव बाबू का जो पत्नी है अपना सास को समझाती है। जाय देव माए साहब, मैंने जाने दीजिए माँ साहब, पढ़ी तब नहीं लूरबुद सीखी, पढ़ेगा तब न ज्ञान सीखेगा। होनहार छुआ है, मतलब होनहार बच्चा है। हमरे कर दुलार कर छाई में उके बड़े मुकानी भेटाई, मतलब हम लोगों के दुलार के छत्र छाया में उसे बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। बाहर निकली तो दिन दुनिया देखी, मतलब बाहर निकलेगा तो दिन दुनिया देखेगा। नावा जमाना से डेग मिलाए के चली, डेग से डेग का मतलब कदम, मतलब कि नया जमाना में कदम से कदम मिला के चलेगा। यह बीच होए गेलक अनहोनी, इसी बीच अनहोनी हो गया। उमनक घर पिछड़ा बट्टे रैक वाला बंगाली बाबू कर इकलौता बेटा से जे पढ़त रहे दार्जिलिंग में, इसी बीच में हो गया अनहोनी। वो लोग के घर के पीछे की तरफ रहने वाला बंगाली बाबू का इकलौता बेटा जो कि पढ़ रहा था दार्जिलिंग में, छुट्टी में घर आए रहे, मतलब छुट्टी में घर आया था। नहाए चल गेलक संगवारी में नदी बटे, नहाने चल गया संगवारी मतलब दोस्ती में, अपना दोस्तों के साथ नदी की तरफ। बरसात का दिन अचका आए गेलक बाढ़ और छुआ नापता हो गेलक। बरसात का दिन था, अचानक आ गया बाढ़ नदी में और बच्चा जो है नापता हो गया, गायब हो गया। 3 दिन पाछे 5 किलोमीटर जाए के पखना कर छोड़कों में लाश भेटालक, मतलब 3 दिन के बाद 5 किलोमीटर दूर जाकर पत्थर के संकीर्ण भाग में लाश मिला। माए बाप दुयो मास्टर, माँ बाप दोनों मास्टर थे। उमनक तो जैसे दुनिया अंधार हो गया, उन लोग का ऐसा हुआ कि जैसे कि मानो कि दुनिया अंधार हो गया। माए हर कर आँख कर लोर एखनो लेनी बड़ा है, मतलब माँ का जो आँख का लोर था अभी तक भी सूखा नहीं था। दोसर संगे घटल घटना अपनों ले अनहोनी कर अंदेशा जगा देवेला, मतलब दूसरे के साथ घटा हुआ घटना अपनों को भी चेता देता है, अंदेशा जगा देता है। आजी आपन छुआ के घर बुलाए ले रठाइन कर देले, मतलब आजी जो दादी जो थी बच्चा को बुलाने के लिए, घर बुलाने के लिए घर में रठाइन कर दी, मतलब रट्टा लगाने लगी कि बच्चा को घर बुला लो, घर बुला लो, इस तरह से रठाइन कर दी आजी। कितना मुश्किल से शांत भेलक, और कितना मुश्किल से वो जो दादी जो थी आजी थी शांत हुई। बेरा डेना फहराए के उड़ेला, मतलब समय जो है डेना फहराने की तरह एकदम उड़ता है, जल्दी जल्दी बीतता है। बड़की बेटी बीए पास कर गेलक, छोटकी बीए में पहुँच गेलक और छोटका मैट्रिक पास कर गेलक। बड़ी बेटी बीए पास कर गई, छोटकी बेटी बीए में पहुँच गई और छोटका मैट्रिक पास कर गया, मतलब छोटका कहने का मतलब यहाँ पर बेटा जो है मैट्रिक पास कर गया। माँ का नाम सरस्वती रहे, माँ का नाम सरस्वती था, मुदा बेटा बेटी तो साक्षात सरस्वती पुत्र बन गए। माँ का नाम सरस्वती था लेकिन बेटा बेटी तो एकदम साक्षात सरस्वती का पुत्र बन गया। हिने खर्चा कर मार से राघव सिंह कर डाँड़ा टूटे लागलक, मतलब इधर खर्चा के चलते, खर्चा के कारण राघव सिंह का कमर टूटने लगा। डाँड़ा का मतलब कमर, कमर टूटने लगा मतलब कि आर्थिक स्थिति डगमगा गया। खेत बाड़ी बेचाए और बांधा होए लागलक, मतलब जो खर्चा से इसका कमर टूटने लगा था, मतलब आर्थिक स्थिति खराब होने लगा था, उसके चलते क्या होने लगा, खेत बाड़ी जो भी था बेचाने लगा और बंधक रखाने लगा। एमए का रिजल्ट आलक तो टॉप कर गेलक संध्या, एमए का जब रिजल्ट आया तो संध्या टॉप कर गई।
खुशी खुशी राघव मिठाई लेके आलें और कहलें, मतलब खुशी खुशी से राघव मिठाई लेके आए और कहे अबरी पूर्णवासी के सत्यनारायण कथा सुन ले। आए मिठाई लेकर और कहे कि इस बार का जो आएगा पूर्णवासी, मतलब पूर्णिमा को कह रहा है इसमें पूर्णवासी, तो इस बार का जो पूर्णवासी होगा उसमें सत्यनारायण कथा सुन लेंगे। आँख से अधिष्ठा लोर ढरक गेला, संध्या माय बेटी एक धाव और नाव जगा दिलक। मतलब राघव बाबू के आँख से लोर टपक गया, ढरक गया और संध्या माँ से कहा कि बेटी एक बार और नाम रोशन कर दी, नाम जगा दी। से सब तो ठीक है संध्या बाप, मुदा बेटी इतना पैर जाते हैं, बियाह कहाँ करब। संध्या माँ बोल रही है, मतलब कि संध्या का माँ का नाम सरस्वती था, तो सरस्वती कह रही है कि सब तो ठीक है संध्या बाप, लेकिन बेटी इतना पढ़ गई है तो इसका विवाह कहाँ कीजिएगा। खोजते जून ही संध्या माँ, मतलब कह रहे हैं राघव बाबू कि खोज ही रहे हैं संध्या माँ। हाँ 2 साल से खोजते ही कहिया जे खोजो मुँह के बीच का लें, मतलब कह रहे हैं कि हाँ 2 साल से खोज ही रहे हैं, न जाने कब खोजिएगा। और मुँह बिचका के इस तरह से संध्या माँ जो थी वो कही राघव बाबू को। खोजबे जून करबू संध्या माँ, मतलब खोजेंगे और करेंगे संध्या माँ। भगवान सबक जोड़ी जुमाए के भेज हैं, क्यों जिनकी भर कुआरे रहे है का। मतलब कह रहे हैं संध्या बाप, मतलब कि राघव सिंह कह रहे हैं कि भगवान सब के लिए जोड़ी जुमा कर भेजे हैं, कोई जिंदगी भर कुंवारे रहा है क्या। मांग में एक चुटकी सिंदूर भर ले नारी, सुहागवती जरूर हुएला, सौभाग्यवती नहीं। मतलब इसमें कह रहा है कि मांग में एक चुटकी सिंदूर भरने से नारी सुहागवती जरूर होती है, लेकिन सौभाग्यवती नहीं। उकर ले तो जोइक जोड़ी चाहिए जे आपन बेकैत कर सुख समान और भावना का ख्याल रखे। मतलब उसके लिए तो योग्य जोड़ी चाहिए जो अपना व्यक्ति के लिए सुख समान और भावना का याद रखे, ख्याल रखे। हासलय राघव बाबू, बात तो 16 आना सुपट कहली संध्या माय, मुदा अब समय बदल गेलक, बेटी जोग रही तो जोग बर मिलवे करी। हंस कर राघव बाबू कहे कि बात तो एकदम अच्छा कर रहे हैं, बात एकदम ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब जो है समय बदल गया है, बेटी योग्य रहेगी तो योग्य बर मिलेगा ही। मिलेक तो मिलवे, मुदा ऊ लाइक लड़का ले उड़िया भेर रुपया कहाँ पावब। मतलब इसमें संध्या माँ बोल रही है, संध्या की जो माँ थी सरस्वती, वो कह रही है मिलने के लिए तो मिलेगा ही, लेकिन उस तरह के लड़का के लिए बहुत रुपया कहाँ से लाएंगे। ई दहेज दानव कहाँ से आए गिलक हमारा समाज में। और कह रहे हैं कि ये जो दहेज दानव है हमारे समाज में कहाँ से आ गया। दोसर राजदनक आदमी मन आलें और आपन संगे आपन समाज कर बुराइयों लेते लान लें। मतलब अन्य राज्य से, दूसरे राज्य से आदमी आए और अपने साथ में समाज के बुराई को भी लेते आ गए। दहेज लेके विक्रम राजा बनने के उमना का रीत है कि, मतलब दहेज लेकर विक्रम राजा बनने का उन लोग का रीत है। जाता में पिसाक लखे पिसात है, हमरा लखे लाचार बेबस माँ बाप। और इसमें कह रहा है कि जाता में पिसाने की तरह पीस रहे हैं हमारे जैसा लाचार माँ और बाप। हमार समाज में तो दहेज का नाम निशान नहीं रहे, मुदा आइज बड़वारी छांटे ले सब दहेज लेते हैं। इसमें कह रहा है कि हमारे समाज में तो दहेज का नामो निशान नहीं था, लेकिन आज बड़प्पन दिखाने के लिए सब दहेज ले रहे हैं। रंग रवाइश करके उल जुलूल खर्चा करके 100 पैसा के उड़ाते हैं। मतलब रंग रवाइश करके, उल जुल मतलब फालतू के खर्चा करके सब पैसा को उड़ा रहे हैं। सुतु संध्या माय ढेर रात हो गेलक। मतलब राघव सिंह कह रहे हैं अपना पत्नी से कि सोइए संध्या माँ, बहुत रात हो गया है। जब तक हमारा समाज निंदा थे तब तक बेटी कर माए बाप के कैसे नींद आवी।
इसमें संध्या माँ कह रही है राघव सिंह से कि जब तक समाज सो रहा है, जब तक समाज आवाज़ नहीं उठा रहा है, तब तक बेटी के माँ बाप को नींद कैसे आएगा। 2 साल बीत गेलक, 2 साल बीत गया। संध्या एमए पास करल पाछे लागल रहलक कंपटीशन कर तैयारी में। 2 साल बीत गया। संध्या एमए पास करने के बाद कंपटीशन की तैयारी में लगी थी। जहाँ से फॉर्म निकले वो भरे, मतलब जहाँ से भी फॉर्म निकलता था वो भरती थी। यूपीएससी कर तैयारी ऊपर खास ध्यान रहे, मतलब यूपीएससी के तैयारी के ऊपर उसका खास ध्यान था। मेहनत व्यर्थ नहीं जाला, जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाता है। वो पीटी मेंस दुइयो पास कर गेलक, यहाँ तक कि इंटरव्यू भी दे दिलक, मतलब वह पीटी मेंस दोनों पास कर गई, यहाँ तक कि इंटरव्यू भी दे दी। हिने बेटी ले बर कर खोजार करते करते उनकर हिम्मत टूटे लाग रहे, मतलब इधर बेटी के लिए बर खोजते खोजते उनका हिम्मत जो है टूटने लगा था। एक दिन राघव बाबू जाए रहे बोर्ड ऑफिस और घूरेक पहर आसरा देखत रहे टेम्पू कर। वहे पहर अचका गोटेक चमचमात 4 चकिया गाड़ी उनकर फिन आय के ठड़ालक। मतलब एक दिन राघव बाबू बोर्ड ऑफिस गए थे और लौटते समय वो टेम्पू का इंतजार कर रहे थे। उसी समय अचानक एक चमचमाता हुआ 4 चकिया गाड़ी उनके पास आया और खड़ा हो गया। नजर उठाया गाड़ी दन, मतलब राघव बाबू जो थे अपना नज़र को गाड़ी की तरफ उठाए। गिड़ी, यहाँ पे गाड़ी होगा दोस्तों, यहाँ पे गाड़ी होगा। गिड़ी चलवैया सुदर्शन नौजवान ऊपरे नजर गड़ गेलक, मतलब गाड़ी जो चलाने वाला सुदर्शन था, जो नौजवान था, उसके ऊपर राघव बाबू का जो है नज़र गड़ गया। ओह रे दैया, संध्या बेटी ले ईसन दमाद मिल तक तो कतना नगद जोड़ी जुमता। और उस सुदर्शन नौजवान के तरफ राघव बाबू का नज़र गड़ गया और उसको देखकर सोचने लगे कि संध्या बेटी के लिए हमको ऐसा दामाद मिलता तो कितना अच्छा जोड़ी हो जाता, जुम जाता। से बेरा गाड़ी कर गेट खुलक। अरे राघव कहाँ जा रहे हो। उसी समय गाड़ी का गेट खुला और उसमें से आवाज़ आया कि अरे राघव बाबू कहाँ जा रहे हो। अकबकाए गेले राघव बाबू, राजेश्वर तुम। इतना सुनकर राघव बाबू जो है अकबका गए और बोले कि राजेश्वर तुम। और से दिन दुइयो यार नजो घर पहुँचत ले खूब दुखम सुखम गोठियालय। और उस दिन दोनों यार जो थे, दोनों दोस्त जो थे, घर नहीं पहुँचने तक खूब दुखम सुखम बात बतियाए। यहाँ तक कि दोस्ती के नातेदारी तक में बदले के बात तय हो गलक। मतलब यहाँ तक कि जो दोस्ती था वो नातेदारी में बदलने का बात तय हो गया, मतलब दोस्ती से नातेदारी में बदलने लायक बात हो गया इन लोगों में, राघव बाबू और राजेश्वर में। राघव बाबू के राजेश्वर सिंह घर तो पहुँचाए दिले मुदा रुकले नहीं। मतलब राघव बाबू को राजेश्वर सिंह घर तो पहुँचा दिए लेकिन रुके नहीं। ठहरले बड़का आदमी, मतलब जो राजेश्वर जो थे वो क्या थे, एक बड़ा आदमी थे। काम अनठेकान, काम जो था बहुते था, अनगिनत काम। सरस्वती पूछले के रहें। सरस्वती पूछी कौन थे, मतलब सरस्वती कौन है यहाँ पे, संध्या का माँ और राघव सिंह का पत्नी। भगवान कर भेजल दूत रहे और फारे फार सब बात कही सुनल है। जब सरस्वती पूछी राघव सिंह से कि ये कौन थे, तो राघव सिंह कहते हैं कि भगवान का भेजा हुआ दूत हैं और पूरा बात एकदम खोल खोल कर कह सुनाए। इतना बढ़िया रिश्ता देरी करे कि मूर्खई रहे, मतलब इतना अच्छा रिश्ता तो देरी करना मूर्खई था। भाईमन से कहले पूछले और दिन दे के तीनों भाई बर दंड ले गेले तो बियाह पक्का कर के आले। और क्या किया कि राघव सिंह अपना भाई से कहे पूछे और दिन देखकर, अच्छा दिन देखकर तीनों भाई बर को देखने गए और विवाह को पक्का कर लिए। दोस्तों कहानी बहुत लंबा है, इसलिए हम इस कहानी को
अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।